ओम गणेशाय नमः। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी बोले, हे देवकी नंदन, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। इस दिन किस भांति गणेश पूजन करना चाहिए, आप यह सब मुझे विस्तार से कहें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देवाधिपति, क्वार मास में किस मास के गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने से क्या फल है, मेरे जानने की इच्छा है। तब उन्होंने बताया, हे माता श्री, सिद्धि की कामना रखने वाला प्राणियों को चाहिए कि कृष्ण नामक गणेश की पूजा करें। इस दिन भोजन ना करें, ना ही क्रोध और लोभ करें, सिर्फ गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। आश्विन गणेश चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और दूब का हवन करना चाहिए। एक समय की बात है कि वाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध के विरह में वह इतनी दुखी हो गई कि उसके मन में किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के समस्त प्राणियों के चित्र बनवाए। जब एक चित्र में उसने अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा शुभ विवाह भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके उसे ढूंढ कर लाओ, अन्यथा मैं इसके विरह में अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी सखा उषा की बात सुनकर चित्रलेखा अनिरुद्ध को कई स्थानों में खोजती हुई कृष्ण की द्वारकापुरी में आ पहुंची। वहां उसने अनिरुद्ध को पहचान लिया। चित्रलेखा, जो मायावी शक्ति जानती थी, अनिरुद्ध को पलंग सहित उठाकर वह गोधिल बेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर अनिरुद्ध के पिता प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण रोगग्रस्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र प्रद्युम्न के रोग और पुत्र अनिरुद्ध के अपहरण से विचलित हो उठे। उनकी भार्या रुक्मणी ने भी पुत्र और पौत्र के दुख को दुखी देखकर कृष्ण जी से कहने लगी, हे स्वामी, अपने प्रिय पुत्र को किस दुष्ट ने अपहरण कर लिया अथवा वह अपनी इच्छा से किसी के साथ किया है, आप उसे यथाशीघ्र ढूंढ कर लाएं। रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर कृष्ण जी यादवों की सभा में गए। वहाँ उन्होंने परम तेजस्वी लोमेश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना सविस्तार सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमेश ऋषि से अनुरोध पूर्वक पूछा, हे महर्षि, हमारे पुत्र का किसने अपहरण किया है, उसे कौन ले गया है, वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है, यह सब मैं नहीं जानता हूँ। पुत्र वियोग में उसकी माता बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा, हे कृष्ण, बाणासुर की पुत्री उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र अनिरुद्ध का अपहरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छुपा रखा है। अब आप आश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपका पुत्र आपको अवश्य ही मिलेगा। ऐसा परामर्श देकर ऋषि लोमेश वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमेश ऋषि के कथानुसार विधि पूर्वक व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को युद्ध में पराजित किया। जब उस भीषण युद्ध में शिवजी ने बाणासुर की बहुत सहायता की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित हो बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। यह इस व्रत का प्रभाव था। उन्हें ऐसी सफलता मिली। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गणेश जी की प्रसन्न करना तथा संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के नाश करने के लिए यह व्रत करना अति आवश्यक है। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ राज्याधिकारी भी बनेंगे। जो भी मनुष्य इस गणेश चतुर्थी व्रत को करेगा, उसे सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी। ओम गणेशाय नमः।